Huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चावल के कबाब। इसके लिए मैंने ये बॉयल चावल राइस लिए हैं। इसको मैंने रात को बॉयल किया था, तो कोई स्पेशल नहीं, फ्रिज में पड़े हुए थे। आप चाहें तो तड़के वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है, और ये मैंने 3 आलू लिए हैं और इनको भी बॉयल करके अच्छी तरह मैश कर लिए। तो इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, बस ये कि चावल ज़्यादा हो और आलू से थोड़े कम हो, आधे हो जाए उतने। और इसके लिए ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, इसको मैंने काट लिया बारीक बारीक। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक लिया। नमक इसलिए कम लिया कि चावलों में भी नमक है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम बाउल में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम बाउल में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चावल फ्रिज में थे, इसलिए मैंने इनको ओवन में 1-2 मिनट गर्म करके फिर इसको मैश किया, तो ये अच्छी तरह मैश हो जाते हैं जब गर्म होते हैं। धनिया, पुदीना, ये कॉर्नफ्लावर और ये नमक मिर्च वगैरह। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब इनके मैं कबाब बना लूँगी। चावल है इसमें, इसलिए कि जब बनाए तो हाथ के साथ थोड़ा चिपकते हैं, इसलिए पानी वाला हाथ लगा के तो इसके फिर हम ऐसे कबाब बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आधा घंटा हो गया इसको मुझे फ्रिज में रखे हुए, ये सही अच्छे से सेट हो गया। अब मैंने ऑयल को लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया। अब इनको पहले हम ये एग में डिप करेंगे। ये 1 अंडा लेके इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। अब इसको इसमें हम अच्छी तरह डिप करेंगे, फिर ये ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह इसकी हम कोटिंग कर देंगे ऐसे। अब सारों को एक दफ़ा कोटिंग कर लेते हैं, फिर इनको फ्राई करें। ये देखिए, इन सबको मैंने कोट कर लिया है, पहले अंडे से और फिर ब्रेड क्रम्ब से, और ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इसको हम लो फ्लेम पे ही करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं, तो फिर वो जल ना जाए। ये देखिए, एक साइड इसकी हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। अब इनको फ्राई करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको खाएंगे तो बिल्कुल भी इतना फील नहीं होगा कि ये चावल जो बने, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखिए, इसकी दोनों साइड अच्छे से पक गई हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं, और जो बाकी रह गए उनको फिर फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे चावल के कबाब तैयार हैं। अब इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।